I think almost all of you might have joined. अब देखो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस और नो? ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट वो चीज है, कोई भी हो सकता है, हम भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? वो चीज है या तो जिसमें से लाइट निकलती है या फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या है? देखो तुमको इमेज का तो मतलब क्या समझना पड़ेगा, ये बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। बेसिकली इमेज है कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जैसे कि सन हो गया, इसमें से खुद की लाइट आ रही है, हम ह्यूमंस हो गए, अपनी खुद इमेज बनती है मिरर के अंदर, यस और नो? तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। So what is object? Object is something which basically emits the light, gives the light or reflects it. Okay, वो होती है ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल मींस लाइट। अगर कोई चीज है जिसके पास या तो खुद की लाइट है या फिर वो रिफ्लेक्ट करता हो, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या है? इमेज इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल अपीयरेंस। वो ऑब्जेक्ट की एक लाइट जैसी अपीयरेंस बना देता है ओरिजिनली। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इमेज की अगर बात होती है तो तुम सबको पता है इमेज कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल। देखो एक बात ध्यान दो, तुम ऐसे तो बहुत सारे नाम सुनोगे, डिमिनिश्ड, इलोंगेटेड, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, सुन रहे हो? यस और नो? देखो डिमिनिश्ड मतलब इमेज बहुत ही छोटी बनी है, इलोंगेटेड मतलब लंबी बनी है, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी बनी है, इरेक्ट मींस सीधी बनी है। लेकिन ये रियल और वर्चुअल इमेजेस ही हैं जो अलग अलग रूप लेती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली ये वाले जो वर्ड है ना, डिमिनिश्ड, इलोंगेटेड, मैग्नीफाइड, इरेक्ट, इनका लेना देना है शेप एंड साइज से। किससे? शेप एंड साइज। मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले अगर शेप एंड साइज अलग अलग है तो इमेज इस टाइप की होती है, डिमिनिश्ड होती है, इलोंगेटेड होती है, मैग्नीफाइड होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मींस सीधी, मैग्नीफाइड मींस बड़ी, इलोंगेटेड मींस लंबी, डिमिनिश्ड मींस बहुत ही छोटी, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, बहुत सारे वर्ड हैं। इन्वर्टेड मींस उल्टी। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज बन गई लेटरली इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट बन जाएगा। सारे करेंगे, डोंट वरी इधर ध्यान दो। लेकिन ओरिजिनली इमेज जो है वो दो टाइप की है, रियल एंड वर्चुअल। देखो है तो इमेज ही और ऑब्जेक्ट तो है नहीं है। रियल एंड वर्चुअल बेसिकली इस कंसेप्ट पे बनाए गए हैं कि अगर मैं इस इमेज को किसी स्क्रीन पे बना पाया तो वो रियल है, और अगर किसी स्क्रीन पे नहीं बना पाया तो वर्चुअल है। स्क्रीन मीन्स जैसे सिंपल सी बात है, तुम लोग मूवीज देखते हो, मूवीज सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स के अंदर, तो उसमें होता है क्या? बेसिकली पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, वो लाइट फेंकता है और स्क्रीन के ऊपर वो इमेजेस बनती है। यस और नो? ठीक है, तो वो कैसी इमेजेस है? रियल इमेज है। अभी अगर तुम लोग ध्यान दो तो यही होता है बेसिकली। ऊपर से तुमने देखा प्रोजेक्टर से लाइट फेंकते हैं, अगर तुम अपना हाथ बीच में कर दोगे ना तो तुम्हारे हाथ पे वो इमेज बन जाएगी, ठीक है?
और वर्चुअल इमेज वो वाली है जिसको मैं किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकता। ये वाली इमेज जो है सिर्फ या तो लेंस के अंदर दिखेगी या मिरर के अंदर, और बाहर तुम लोग कहीं नहीं बना सकते। जैसे कि अगर तुम लोग मान लो मिरर है, ठीक है, अगर मैं मिरर में देखता हूँ तो यहाँ कहीं पे सेम टू सेम मेरे को एक मेरी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं ट्राई करता हूँ कि ये इमेज कहीं और बनाऊँ किसी नोटबुक मतलब किसी स्क्रीन पे, पॉसिबल है। अगर वो मैं स्क्रीन बीच में ले आया तो स्क्रीन की इमेज इसके अंदर आ जाएगी और मेरे बीच में वो आ जाएगी स्क्रीन, यस और नो। अगर मैं पीछे लेके गया तो भी नहीं बनेगा। तो रियल इमेजेस वो है जिसको मैं किसी स्क्रीन पे बना सकता हूँ, और वर्चुअल इमेज वो है जो कि सिर्फ लेंस के अंदर दिखेगी या फिर मिरर के अंदर दिखेगी। समझ में आया, यस और नो? अब आज अभी अपने डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है और इमेज बनती कैसे है। एक बात याद रखना, ये अपना प्लेन मिरर है, ठीक है। अब मैं पहले ही बता दूं, इमेज कहां पे बनेगी? जहां पे रेज एक दूसरे को क्रॉस करेगी। समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? रेज जहां पर एक दूसरे को कट कर जाएगी वहां पर अपनी इमेज बनेगी, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कैंडल है, या फिर अभी मान लो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से हर एक डायरेक्शन में लाइट रेज निकलेगी, तो इसमें से लाइट रेज निकली, रिफ्लेक्शन हुआ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे और लाइट रे ऐसे चली जाएगी, यस और नो? अब एक और लाइट रे निकली ऐसे, ये ऐसे गई। मान लो कि यहाँ पे कोई ह्यूमन खड़ा है, तो अब देखो यहाँ पे तो ये लाइट फैल रही है, तो क्या कभी यहाँ पर ये मिलेगी? आगे जाके लाइट की जो रेज है ये इधर जा रही है और ऐसे फैल रही है, यहाँ पर कभी मिलेगी ये लाइट रेज? कभी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि लाइट रेज यहाँ कहीं से पीछे से आ रही है, यस और नो? और ये यहाँ पर जाके लाइट रेज, जहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर लाइट रेज है ही नहीं, क्यों? मिरर तो रिफ्लेक्ट कर देता है, और मेरे को यूं लगे कि लाइट रेज यहाँ कहीं से आ रही है और यहाँ पर रेडी हो जाएगी इसकी इमेज। समझ में आया, यस और नो? प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनती है? अरे वो कलाकार, समझ में आया कि नहीं? अब मान लो कि कोई कैंडल है, कैंडल से हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी, तो इसके बेस में से एक लाइट गई, बिल्कुल परफेक्ट परपेंडिकुलर टकराई, तो ये गई और यहीं पे वापस आ गई, ठीक है। यहाँ पर लाइट रेज गई, परपेंडिकुलर गई और वापस आ गई, ठीक है। एक रे मान लो कि ये जा रही, टकराई और इधर आ गई, ऐसे ही एक रे जाएगी, टकराएगी और इधर दिखाई देगी, इधर मान लो ह्यूमन है खड़ा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये जो लाइट इधर से आ रही, मुझे तो यूँ लगेगा ना कहीं से पीछे से आ रही है, सर नो? ये वाली भी जो लाइट है मुझे ऐसी लगेगी कहीं पीछे से आ रही है, ये वाली जो लाइट है मुझे लगेगी कहीं पीछे से आ रही है। तो देखो इधर ध्यान दो, ये लाइट क्रॉस हो गई, कट हो गई, यस और नो? ये वाली लाइट रे भी मुझे यूँ लगेगी कहीं पीछे से आ रही है, तो ये यहाँ पर कट हो गई। ये वाली कौन सी लाइट रे थी? बेस वाली, तो यहाँ बन गया बेस। ये वाली कौन सी लाइट रे थी? टॉप वाली, तो यहाँ बन गया टॉप। टॉप बना देते हैं, ये लो, और ये मेरी बन गई इमेज। ये है ऑब्जेक्ट,
इसमें लाइट रिलीज किया जिससे टकरा के लाइट गई, ये क्या बनी मेरी इमेज। ठीक है, अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज याद रखना। अगर मैं यहाँ पर मिरर, अगर मान लो मैं कैंडल यहाँ पर रखूंगा तो इमेज यहाँ पर बनेगी, यस और नो। अगर मैं कैंडल यहाँ पर रखता हूँ तो इमेज और ज़्यादा दूर बनेगी यहाँ पे। तो एक तो क्या है, मिरर से अगर d डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पीछे d डिस्टेंस पर ही तुम्हारी इमेज बनेगी। समझ में आया, यस और नो। अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे है इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो इमेज जो है इन द बैक साइड ऑफ मिरर में 5 सेंटीमीटर में बनेगी। अब देखो क्वेश्चन में तुम लोग क्या करोगे, जल्दबाजी के शौकीन। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे है तो इमेज उससे कितनी दूर बनी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर है, अरे दोनों सेम। ये कौन कुशांश से है क्या, ये आंसर देने वाला कौन है? अरे लेकिन ये बोलने वाला तू अभी है तो कुशांश से ही ना। अरे छोड़ो वाली, पहले बता व्हाट इज योर नेम, पहले मेरे को बंदा तो पता चले ताकि डाउट और भी अच्छे से क्लियर करूं। कुशांत ही है ना तू? ओके, क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल बी इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर दूर है प्लेन मिरर से, तो ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगी इमेज? अरे जल्दी बोलो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट से 5 + 5 10 सेंटीमीटर दूर। समझ में आया, यस और नो? जल्दबाजी में 5 ही मत लिख देना। मैं कहना क्या चाहता हूँ समझ में आ गया ना, यस और नो? क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हुआ तो ऑब्जेक्ट से इमेज 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, और अगर मिरर वर्ड यूज हुआ तो मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। समझ में आया, यस और नो? तो देखो प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। मैं इसको और कहीं नहीं बना सकता। क्या ओरिजिनली कोई लाइट रेज है मिरर के पीछे? नहीं है। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तीसरी, जो मेरी इमेज वो एकदम स्ट्रेट बनती है, ठीक है, मतलब मेरी इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो? सेम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज सेम है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और अगर मैं मेरा लेफ्ट हैंड खड़ा करता हूं तो मिरर में कौन सा हैंड खड़ा हुआ? अगर मेरा मैं लेफ्ट हैंड हाथ ऊपर करता हूं, यस, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट विल बिकम इमेज राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जो है वो इमेज के अंदर राइट दिखेगा। समझ में आया, यस और नो? सो ये थी अपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। सो आज अपने